तो हमने लग्जरी कार्स को जो है बड़े ही नाज़ों से रखा है हमेशा, लेकिन कुछ लग्जरी कार्स हैं जो कि एक्चुअली ये हरकत कर सकती है। जी हाँ, हम जो है अभी बहुत ही एकदम विल्डरनेस के बीच में हैं। एक बहुत ही ज़्यादा ऑफ रोड ट्रेचरस टेरेन यहाँ पे है और मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल कार दिखाने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहाँ पे मेरे पास में Audi Q8 e-tron का एक खास एडिशन है जो कि ज़बरदस्त ऑफ रोडिंग कर सकता है। आओ देखते हैं। वेट, इलेक्ट्रिक कार्स को आपने ऑफ रोड जाते कम ही देखा होगा, लेकिन Audi के लिए ऐसा नहीं है। पिछले साल मैंने आपको डाका रैली की कवरेज दिखाई थी। उसमें जो Audi की RSQ e-tron है वो पूरी इलेक्ट्रिक है, बस रेंज के लिए पेट्रोल पावर्ड एनर्जी कन्वर्टर फिटेड है उसमें। ये Q8 e-tron डाकार एडिशन है, फुली इलेक्ट्रिक, फुली बेस्ड ऑन रेगुलर Q8 e-tron 55 जो इंडिया में मिलती है, लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस किए गए हैं जो जेन्युइनली इसे ऑफ रोड केपेबल एंड मच मच मोर एंजॉयबल बनाते हैं। तो शुरुआत जो है वो एक्चुअली लिमिटेड एडिशन के साथ में ही कर लेते हैं, और लिमिटेड एडिशन जो है उसमें एक खास चीज़ है जिससे पता चलता है कि वो लिमिटेड एडिशन है। 99 जो है इस तरीके की गाड़ियाँ बनेगी लिमिटेड एडिशन की, और उन गाड़ियों पे यहाँ पे मेंशन भी है, जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 1 ऑफ 99, जो कि एक्चुअली बहुत ही अच्छा फील देता है कि आपने जो है कोई बहुत ही स्पेशल कार यहाँ पे रखी हुई है। बट क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अलग है, ये पर्टिकुलर ब्लैक पेंट स्कीम जो है वो 99 एडिशंस जो है 99 कार्स जो है उनमें अवेलेबल होगा। इसमें जो है काफ़ी सारे आपको रैप जो जॉब जो है वो भी किया हुआ है, जो कि बेसिकली डीकैल्स है, जो कि डाकार की जो RSQ e-tron है। अगर आपको नहीं पता तो लास्ट ईयर जनवरी में मैंने उसका वीडियो बनाया था और दिखाया था, उस वाली गाड़ी से इंस्पायर्ड है, जो Audi की डाकार कार है उससे इंस्पायर्ड है। बट कुछ इंपॉर्टेंट मैकेनिकल चेंजेस जो हैं वो भी इस एडिशन में होंगे, और उसकी जो है हम बात करते हैं। सबसे पहला चेंज जो है वो एक्चुअली इस गाड़ी के साइड में आपको दिख ही रहा होगा, वो इस पोर्शन में आपको दिख रहा होगा। ये जो टायर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, ये टायर्स यहाँ पे अलग हैं। अब यहाँ पे जो है ऑप्शन आपको मिलेगा कि आप इन ऑफ रोड टायर के साथ में जा सकते हो या समर टायर्स के साथ में भी जा सकते हो। ये तो ऑल सीजन टायर्स हैं यहाँ पे 83 आई थिंक ये जनरल के टायर है, जनरल जो है वो टायर यहाँ पे लगे हुए हैं, और ये टायर जो है ऑफ रोडिंग में बहुत ही मदद करने वाले हैं। लेकिन रेंज जो है इनकी वजह से गिर जाएगी गाड़ी की। इनफैक्ट आई थिंक ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर तक जो है रेंज गिर सकती है। तो उसकी वजह से जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा, एक 20 इंचेस के व्हील पे आप समर टायर्स भी ले सकते हो। यहाँ पे ये 18 इंचेस के व्हील पे ऑफ रोड टायर लगे हुए हैं। ट्रस्ट मी, ज़बरदस्त टायर्स है। ये मैं अभी चला के जो है उसके बारे में और बात करेंगे, कैसे क्या कुछ फील हो रही है। बट इन टायर्स के साथ में सस्पेंशन जो है उसमें बदलाव किया गया है। 65 mm का जो है ट्रैवल सस्पेंशन का यहाँ पे बढ़ा है, और जिसकी वजह से गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस जो है उतनी ऊपर चली जाती है। नॉट जस्ट दैट, इसके बाद में जो है अगर आप देखोगे ओवरऑल गाड़ी इसी पोर्शन में अगर आप देखोगे, ये यहाँ पे जो आपके पास में फेंस दिख पा रहे हैं, और ये जो एरिया दिख पा रहा है, ट्रैक जो है वो भी बड़ा हुआ है बाय द वे। तो ट्रैक बड़े होने की वजह से, और ये फेंस वगैरह जो फेंडर वगैरह है, ये SQ8 जो आती है उससे इंस्पायर्ड, उसी से एक्चुअली लिए गए हैं। तो उसकी वजह से यहाँ पे जो है ओवरऑल जो विड्थ है वो भी 55 mm बढ़ गई है। उसके अलावा, इन दोनों चीज़ों के अलावा जो है कुछ और चेंजेस यहाँ पे डेफिनेटली आप देख सकते हो। एक तो जो Q8 e-tron है उसमें जो Q8 e-tron 55 आता है उस पे बेस यहाँ पे है। तो सारा जो टॉप ऑफ द लाइन Q8 है e-tron जो है उस पे ऊपर ही है, तो रेंज वगैरह जो है वो आपको उतनी ही मिलनी है। उसका कोई भी ऐसा फर्दर एडिशन या ऐसा कुछ चेंजेस जो है वो इन टर्म्स ऑफ पावर वगैरह नहीं किए गए, मोटर या बैटरी पैक वगैरह किसी में, वो सब चीज़ें वहीं पे है। एक और चीज़ आपको जो है ये ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, मिरर्स जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अगर आपको ये कैमरा बेस्ड मिरर चाहिए तो वही ऑप्शन मिल जाता है। अदरवाइज़ अगर आपको चाहिए कि नहीं रेगुलर मिरर जो है वही मुझे चाहिए, जो कि मैं रिकमेंड करूँगा आपको, क्योंकि हमने ऑफ रोडिंग में यहाँ पे फील किया है कि ये वाले मिरर जो है रिवर्स करते वक्त खास तौर पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं देते जितने वो रेगुलर मिरर जो है वो देते हैं। ये विंग मिरर्स अगर आपको चाहिए तो ये भी आप ले सकते हैं, लगते बहुत ही सुंदर है, फ्यूचरिस्टिक लगते हैं, लेकिन यूटिलिटी पर्पस से थोड़ा सा जो है वो वाले बेटर है। ओके कट, मैंने यहाँ पे जो है दूसरी फ्रेम और दूसरी गाड़ी आपके लिए अरेंज कर दी है। ये वो ORVM है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये वाला ORVM जो है वो ज़्यादा बेटर रहेगा अगर आप रेगुलर मतलब उस वाले के साथ में ना जाओ और इस वाले के साथ जाना चाहते हो, बिकॉज ऑफ रोडिंग में ज़्यादा हेल्पफुल है। एनीवे, थोड़ी सी साफ़ गाड़ी भी है तो थोड़ा सा आप बेटर देख भी पा रहे होगे, विजुअली आपको जो है लग रहा होगा कि अब आपने कुछ जस्टिफिकेशन किया है मिस्टर गगन। यहाँ पे आपके पास में एक रैक ऊपर लगी हुई है, मेटल रैक ये है, 75 kgs तक की रेटेड कैपेसिटी जो है उसकी वहाँ पे है। दो चीज़ें इसके ऊपर रखी हुई है, एक ये स्पेयर टायर एंड व्हील, यहाँ पे एक बैग जो रखा हुआ है।
आपको डाकार एडिशन के साथ में सिर्फ बैग जो है वो आएगा, ये स्पेयर व्हील जो है वो अंदर होगा और टायर ऑब्वियसली ये नहीं होगा, तो वो सिचुएशन मतलब ये इस बड़े टायर के साथ में आई डोंट थिंक पीछे जो रेगुलर बे है उसमें फिट भी हो पाएगा। बट डाकार एडिशन जो है उसमें ऑब्वियसली ब्लैक के अलावा कलर भी है गाड़ी में, तो कलर भी आप ले सकते हो। और क्या चीज़ थी जो मुझे बतानी थी आपको इस रैक के अलावा, वो एक्चुअली अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें, बट एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे रेड कैलिपर्स जो हैं वो भी आप देख पा रहे हो। यहाँ पे जो एस लाइन है वो ये उस पर ये बेस्ड है, तो एस लाइन के ढेरों फीचर्स जो है वो अवेलेबल है। तो ये देख लो यहाँ पे एडिशन डाकार जो है वो लिखा आता है, ई-ट्रॉन एडिशन डाकार इस चार्जर वाले एरिया पे। अब आप चाहे कोई सी भी ई-ट्रॉन लो, मतलब लिमिटेड 99 ना लो तो भी वो तो लिखा हुआ आएगा ही। देन अगर आप देखो यहाँ पे पडल लैम्प जो है उससे भी प्रोजेक्ट होता है एडिशन डाकार, जो कि अदरवाइज ई-ट्रॉन प्रोजेक्ट करता है। यहाँ पे एडिशन डाकार जो है वो लिखा आ रहा है। एंड यहाँ पे आपके पास में स्पेशल मैटिंग जो है वो दी जाती है और उस पर भी एडिशन डाकार है। अब ये स्पेशल मैटिंग इसलिए नहीं कि इस पर एडिशन डाकार लिखा है, इस पर स्पेशल है, ये थोड़ी सी ज़्यादा रगड़ है और थोड़ा सा वाटर वगैरह जो है वो इसमें जमा हो सकता है और आप इसको ईजिली साफ़ जो है वो कर सकते हैं। आओ अंदर। सबसे पहले एस लाइन वाले टिपिकल फीचर्स आप देख लो। सीट बेल्ट जो है वो मैं यहाँ के आपको खींच के देता हूँ, तो भी आप देखते हो रेड लाइनिंग जो है वो साइड में दी हुई है। स्टिचिंग यहाँ पे कई जगह जो है वो रेड है, ऑब्वियसली स्टीयरिंग व्हील पे एस जो है वो मार्क्ड है, सीट पे मार्क्ड है, अलग अलग जगह मार्क्ड है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ स्क्रीन में भी अगर आप देख पा रहे हो पीछे जो थीम है वो स्पेसिफिक है, वो इस वेरिएंट में आएगी, डाकार एडिशन जो है उसमें आएगी। कार में मैं जाता हूँ, उसके बाद कार डिटेल्स में जब आप जाते हो तो ये स्क्रीन जो है ये तो आपने पहले भी देखी होगी ई-ट्रॉन में, लेकिन ये एक नई स्क्रीन है जो कि आपको कार के मल्टीपल एंगल्स वगैरह बताती है। आपका स्टीयरिंग जो है वो कितना डिग्री टर्न हो रखा है, वो किस डायरेक्शन में है, आप किस लोकेशन पे जीपीएस कोऑर्डिनेट, आपके इतने एलिवेशन पे है, आपकी गाड़ी जो है कितने इंक्लाइन डिक्लाइन और जो है साइड में कितनी बैंक हो रही है, हर एक चीज़ जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करता है ये एडिशन यहाँ पे। इनफैक्ट जो थीम्स है वो भी एक्चुअली मल्टीपल दी गई है, ऐसा नहीं कि आपको एक दो थीम्स में ही काम चल रहा होगा, मतलब स्पेसिफिकली 2-3 एक्स्ट्रा थीम्स जो है वो यहाँ पे इस पर्टिकुलर वेरिएंट के लिए ऐड हुई है। लोडिंग डेटा प्लीज़ वेट, यहाँ पे लोड हो रहा है। ओके, यहाँ पे Q8 ई-ट्रॉन डाकार जो आप देख पा रहे हो, डाकार 1, डाकार 2, डाकार 3, ये 3 अलग अलग थीम्स जो हैं वो आप सेट कर सकते हो। मैं चलो डाकार 2 वाली मेरे को फोटो बढ़िया लग रही है, ऐसा सैंड स्टॉर्म टाइप का लग रहा है, तो अभी सेट हो रही है। आई डोंट नो कितना टाइम लगी सेट होने में, बट जब हो जाएगी तो यहाँ पे पीछे जो है अपीयर वो हो जाएगी, ये पीछे अपीयर यहाँ पे होगी। तो जी ऑफ रोड मोड में डाल दिया है और ऑफ रोड मोड में ही मज़ा है इस गाड़ी का। ये गाड़ी ट्रस्ट मी, जो चेंजेस किए गए हैं, जिस तरीके की टर्रेन पे हमें को चलाने को मिली है गाड़ी, भाई वो मैं आपसे पहले माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि आपको बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में हम चीज़ें नहीं दिखा पाएंगे, बिकॉज जिस तरीके का फिल्मिंग हम कर रहे हैं हम ऐसा सोच के नहीं आए थे और बहुत ही ज़्यादा डायनामिक फिल्मिंग यहाँ पे हो रही है और हम गाड़ी को जो है लिटरली स्लाइड हो रही है डर्ट पे, गाड़ी बहुत ही ट्रेचरस ऑफ रोडिंग में हम ले जा रहे हैं। तो जो चेंजेस मैंने आपको बताए, स्पेशली जिसमें आपको मैंने बताया कि इस गाड़ी में आपको ट्रैक जो है थोड़ा सा वाइड किया गया है, जो सस्पेंशन का 65 mm ट्रैवल जो है वो बढ़ाया गया है, ऑफ रोड जो मोड यहाँ पे डाला है उसकी ट्यूनिंग, मतलब ओवरऑल जो सस्पेंशन जिस तरीके से काम करते हैं उसकी ट्यूनिंग चेंज की गई है। आई थिंक वो टायर, वो ट्यूनिंग और वो ओवरऑल सस्पेंशन चेंजेस जो है उसकी वजह से क्या ही सुंदर राइड क्वालिटी जो है इस गाड़ी की आती है। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस गाड़ी की इतनी बढ़िया राइड क्वालिटी हो सकती है। मतलब ठीक है, आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि ऑफ रोड रिलेटेड चेंजेस जो है किए गए हैं तो ऑब्वियसली, और सस्पेंस शैसी क्योंकि चेंज नहीं की गई है तो आपको ये रहता है कि ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा, एक गाड़ी होगी जो कि आप थोड़ी ऑफ रोड केपेबल होगी। मैंने Q5 का एक जो है रैली स्पेक एडिशन चलाया था जब मैं ढाका में था, मैंने उसके वीडियो बनाया था। ट्रस्ट में मुझे उसको चलाने में तो मज़ा नहीं आया था, वो थोड़ी सी ऑफ रोड केपेबल जरूर थी बट वो फील नहीं हो रही थी। यहाँ पे मुझे लिटरली फील हो रहा है कि मैं इसको जो है अब्यूज़ कर सकता हूँ और ज़बरदस्त एक्सेलरेशन वगैरह है। आई थिंक जो रेगुलर Q8 ई-ट्रॉन है उसके मुकाबले थोड़ी सी सॉफ्ट हुई है इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन। पावर फिगर्स वगैरह जो है उसमें कोई बदलाव नहीं है, सच बैटरी पैक वगैरह वो सब सेम है, बट थोड़ी सी सॉफ्ट हुई है, मतलब ऐसा एकदम आउटराइट ऐसे फास्ट नहीं लगती है। बट पंजा दबाओ, इट जस्ट गोस। ओ भाई स्लाइड ही कर रही है गाड़ी, भयंकर हार्ड हो गया है यहाँ पे सीट बेल्ट, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार जो है यहाँ पे फील हो रही है। ऑफ रोड मोड में ऑब्वियसली ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हो जाता है, तो वो ऑफ करने के बाद में जो हम यहाँ पे मज़े ले रहे हैं, हमारे आगे भी कोई बहुत ही सही मज़े जो है यहाँ पे ले रहा है, क्योंकि मिट्टी जो है कॉन्स्टेंटली हमारी गाड़ी पे आ रही, तो मुझे ज़्यादा कोई दिख भी नहीं रहा है। बट ट्रस्ट मी, जो चेंजेस यहाँ किए गए हैं मज़ा आ गया भाई गॉड। एकमात्र चीज़ जिससे हल्का सा मैं डिसअपॉइंट हूँ, जिसके लिए एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी था, वो ये मिरर्स है।
मुझे लग रहा था ये विंग मिरर्स जो है, जो यहाँ पे कैमरा बेस्ड है, ये बहुत ही सुंदर यहाँ पे लगेंगे या बहुत ही बढ़िया होगा, बट ये ऑफ रोड में उतना ज़्यादा काम के नहीं होते हैं, क्योंकि स्पेशली जब आप रिवर्स करने जाते हो। अदरवाइज तो ठीक है, रिवर्स जब आप लेते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि अरे यार ये कुछ खास सही तरीके से दिखा नहीं रहा है, क्योंकि क्या होता है ना, अब जैसे ये चट्टानों वाले एरिया में हम यहाँ पे है, तो आपको डिफ्रेंसिएशन करना मुश्किल हो जाता है छोटे पत्थर बड़े पत्थर में, और पत्थर कहाँ है कहाँ शेडो है, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, जो कि आप अदरवाइज रेगुलर मिरर जो होते हैं उससे बहुत सही कर पाते हो, बट रेगुलर कार से आप ये नहीं कर सकते। लिटरली एक डर्ट रोड पे मैं 123 यहाँ पे पुश कर रहा हूँ। वाओ, 150। ये तो किसी बच्चे के हाथ में लॉलीपॉप पकड़ा दे वैसी सिचुएशन हो गई है यहाँ पे। 170। अब सो करना पड़ेगा हमारे पास में। मुझे नहीं लगता मैं इतना हंसा हूँ कभी। मैंने फास्ट कार चलाई है, मैंने आई थिंक फास्टर तरीके से भी उनको चलाया है, मैंने कर्व रोड्स पे फास्ट कार चलाई है, बट आई थिंक मेरे में अब भी वो ऑफ रोड के लिए कीड़ा थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। वो सब तो ठीक है, बट एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि गाड़ी अभी भी राइट हैंड ड्राइव वाले मार्केट्स के लिए जो है फाइनल नहीं हुई है, तो इंडिया आएगी नहीं आएगी इसका कुछ पता है नहीं। और कंसिडरिंग कि इंडिया में कितने लोग जेन्युइनली थोड़ी एक्सपेंसिव कार्स को इस तरीके से, इतना जिस तरीके लिए बनी है ना उस तरीके से यूज़ कर पाते हैं, उसकी संख्या बहुत कम है, तो क्या पता आए ना है। बट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको गाड़ी पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आया होगा। उसके बारे में अगर कुछ सजेशन है, गाड़ी के बारे में नहीं वीडियो के बारे में, तो वो आप दे सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।